मैं और प्रीति 6वीं से साथ पढ़े हैं। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हम दोनों हमेशा साथ रहते, साथ लंच करते, पास पास सीट पर बैठते। पूरे स्कूल में हमारी दोस्ती के चर्चे थे। पर इन सब के साथ हम दोनों में पढ़ाई को लेकर प्रतिस्पर्धा भी थी। हमेशा हम दोनों में एक दूसरे से ज़्यादा नंबर लाने की होड़ रहती थी। कभी वो आगे तो कभी मैं, लेकिन इस प्रतिस्पर्धा से हमारे दोस्ती पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रीति एक सामान्य परिवार से थी। माँ, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई, ये सब साथ रहते थे। पर जब प्रीति 8 साल की थी तभी उसके पापा कमाने के लिए सऊदी अरब चले गए थे। वहाँ वो किसी मुसीबत में फंस गए थे, जिस कारण वो चाहकर भी 15 साल तक वापस नहीं आ पाए। पर इन 15 सालों में उनके परिवार पर क्या कुछ नहीं बीता। जब भी कोई प्रीति से उसके पापा के लिए पूछता तो वो, मेरे पापा सऊदी गए हैं, बस वो इसी साल के अंत में आने वाले हैं, कहती। पर हर बार होता यही था कि वो नहीं आते थे। हर बार प्रीति निराश होती। पर 7वीं क्लास में पढ़ने वाली छोटी सी प्रीति कर भी क्या सकती थी, सिर्फ इंतजार के सिवा। प्रीति के पापा हर महीने सऊदी से कुछ पैसे भेजा करते थे, जिससे घर चल जाता था। प्रीति भी प्रयास किया करती कि उसके पापा वापस आ जाए। इसके लिए उसने न जाने कितने सरकारी खत लिखे, पर कुछ नहीं हो पाता था। कभी कभी लोग तो ये तक बोल देते कि वो नहीं आएंगे, इसके पापा तो वहीं रहने लगे है, और भी न जाने क्या फालतू की बातें। प्रीति भी हार न मानने वालों में से थी। अपनी पढ़ाई और घर के खर्च के लिए प्रीति ट्यूशन पढ़ाती थी। वो जी जान लगाकर पढ़ाई करती, हमेशा अच्छे नंबर लाती। इंटर करने के बाद उसने इलाहाबाद में बीएससी में एडमिशन लिया। अब घर चलाने और उसकी पढ़ाई के लिए ज़्यादा पैसे चाहिए थे। जितने पैसे उसके पापा भेजा करते थे उतने से काम नहीं हो पाता था। माँ भी देख रही थी कि मेरी बेटी जिंदगी के सफ़र में कितनी मुसीबतों का सामना कर रही है। प्रीति ने भी एक दृढ़ निश्चय बना रखी थी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाए पर मैं हार न मानूंगी, अपनी मंजिल पाकर रहूंगी। अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए एक माँ पैसे इकट्ठा नहीं कर पा रही थी, पर बेटी को पढ़ाना तो है ही, फिर चाहे जो करना पड़े। माँ ने अपने सारे गहने बेच दिए। प्रीति उन पैसों से, ट्यूशन के पैसों से और लोगों के कुछ उधार लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की। मुझे आज भी याद है अच्छे से, प्रीति खुशी से चहकते हुए, वंदिता ये लो मुँह मीठा करो, अंकल जी, आंटी जी, भैया आप भी लो, आज मैंने अपनी कामयाबी की सीढ़ी पर पहला कदम रखा है। इतने दिनों से जो संघर्ष कर रही थी, आज उसका फल मिला मुझे नौकरी मिल गई, मैं प्राइमरी की टीचर बन गई। आज मैं बेहद खुश हूँ। उसे इतना खुश देख ऐसा लग रहा था कि उसके पैर तो जमीन पर नहीं है, वो तो मानो आसमान में उड़ रही हो। वंदिता, तुम सच कहा करती थी, मत रो प्रीति, एक दिन तुमको सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम परेशान हो। सच में भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं, आज तुम्हारी बातें सच हो गई। मेरी मेहनत का आज मुझे फल मिल गया। जैसी ही नौकरी से वेतन मिलना शुरू हुआ, प्रीति ने जल्द से जल्द अपना कर्ज चुकाया, धीरे धीरे पैसे भी जोड़ना शुरू किया और अपनी माँ के लिए ज़्यादा तो नहीं, थोड़े गहने भी लेकर दिए। ऐसे करते उसकी नौकरी को 3-4 साल बीत गए। अब माँ को बेटी की शादी की चिंता सताने लगी। उसके लिए लड़का देखा जाने लगा। प्रीति के जीवन की एक बड़ी तकलीफ तो कम हुई थी, पर उसे अभी भी एक तकलीफ थी, वो थी उसके पापा की। एक दिन अचानक प्रीति ने बोला, वंदिता, मेरे पापा आ रहे हैं। मुझे हर बार की तरह इस बार भी सच नहीं लगा, क्योंकि प्रीति बचपन से अपने पापा का इंतजार कर रही थी और अब तो 15 साल बीत गए हैं। अब तो वो बड़ी हो गई है। वो हर बार घर वापस आने का वादा करते पर आ नहीं पाते, पर इस बार ये वादा पूरा हुआ। उसके पापा भी उसकी शादी तय होने से पहले वापस आ गए। प्रीति की एक अच्छे घर में शादी तय हुई और उसके माँ पापा ने उसका कन्यादान किया। वो अपने पति, बेटे और परिवार के साथ बहुत खुश है। बचपन से लेकर शादी तक उसने जिन संघर्ष का सामना किया, उससे वो कभी घबरा कर भागी नहीं, बल्कि उसका हिम्मत से सामना किया और अपनी मंजिल पाकर ही रही। इस बार जब मिली तो प्रीति ने बताया कि अब वो प्राइमरी से जूनियर की टीचर हो गई। ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई कि अब वो अपने प्रगति के पथ पर है। इसलिए कभी भी नारी शक्ति को आंका नहीं जा सकता। जब वो अपनी मन की करने पर आ जाती है तो फिर दुनिया की
कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। प्रीति और प्रीति जैसी और भी बेटियां हैं जो दुनिया के लोगों के लिए मिसाल है, एक प्रेरणा है। पर अभी भी न जाने कितने लोग हैं जो बेटी पैदा होने पर दुखी होते हैं। जिस घर ऐसी बेटी पैदा हो उस घर क्या अभी भी बेटे की चाह हो। धन्य है वो माँ बाप जिसके घर ऐसी बेटियां होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।